हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड टेट 2026 के बारे में। झारखंड टेट की परीक्षा होगी। इस बार क्या किया गया है, कंप्यूटर का सिलेबस ऐड कर दिया गया है। अगर आप 6 to 8 वाले स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर की जो है सिलेबस देखने को मिलेगी। इस कंप्यूटर की आपको जो है एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। तो इसमें क्या क्या सिलेबस है, इस छोटे से वीडियो में टू बी प्रिसाइज हम लोग उसी चीज़ों को देखेंगे। अगर आप सिर्फ 1 to 5 के बच्चे हो, केवल आप पेपर 1 देने वाले हो या फिर आप लेवल 1 देने वाले हो, प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिए, आप वापस चले जाएं, अपना कीमती वक्त बचाएं और तैयारी में लगाएं। तो झारखंड टेट 2026 के कंप्यूटर के सिलेबस को हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज। हर एक टॉपिक में एसएसटी में क्या सवाल पूछा जाएगा और साइंस में क्या सवाल पूछा जाएगा, उसे हम लोग देखेंगे 6 to 8 के लिए। तो चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले मैं 30 या 40 सेकंड आपका लूंगा। अगर आप चाहें तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इस सिलेबस के अनुसार, ये छोटा जो सिलेबस है इसके हिसाब से तैयारी करनी है, जिसमें कि आपको निष्ठा ऐप के बारे में पढ़ना है, पीएम ऐप के बारे में पढ़ना है, ई शिक्षा वाहिनी के बारे में पढ़ना है, मैं उसके हिसाब से नोट टू बी प्रिसाइज बना रहा हूं और आपको छोटे छोटे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाएं। और इसके लिए फी रखी गई है मात्र 49 रुपीज़। 49 रुपये में आप जो है झारखंड टेट के कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हैं। नोट्स भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको जो है बहुत सारा मिल जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाएं। यहाँ से देख लीजिए, आपको क्यूआर दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, इस क्यूआर को स्कैन करना है और आपको जो है 49 रुपीज़ का पेमेंट करना है। एंड आफ्टर दैट आपको मेल करना है मुझे, आई रिपीट, मेल करना है yourmithunsingh@gmail.com पे। ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पे मेल कर लीजिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना मोबाइल नंबर जरूर दें, टेलीग्राम नंबर जरूर दें, टेलीग्राम पे ही आपको ऐड किया जाएगा @gmail.com पे। ठीक है, ये हुई पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ईमेल नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट इंस्टा पे मुझसे जो है डायरेक्ट जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं आई मिथुन सिंह पे। और ये आई मिथुन सिंह बिना कोई स्पेस के आप अगर सर्च करोगे टेलीग्राम पे भी तो भी आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। बाकी मैंने आईडी जो है नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, वहाँ से आप टैप करोगे तो डायरेक्ट मेरे आईडी पे ही पहुँच जाओगे। डिस्क्रिप्शन मैंने भी जो है लिंक दे रखी है। अगर किसी को कोई पेमेंट के रिगार्डिंग कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब यहाँ से देख लीजिए, ये छोटा सा सिलेबस है, इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। जो पॉइंट है उसी को हम लोग देखेंगे। पढ़ना क्या है आपको, देखिए परीक्षा जो है देवनागरी और हिंदी दोनों में, देवनागरी और रोमन दोनों में ली जाएगी। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 6 to 8 के लिए ये सिलेबस है। फिर से बता देता हूँ 1 to 5 में कंप्यूटर की क्लास, कंप्यूटर का सिलेबस नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, पहला जो पॉइंट है वो है कंप्यूटर जनरेशन के बारे में आपको पढ़ना है पहले पॉइंट में, यानी कि कंप्यूटर का परिचय, कार्यप्रणाली, कैसे ये काम करते हैं, और इसके अलावा जो कंप्यूटर जनरेशन है इसके बारे में आपको पढ़ लेना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरे में आप समझ लो कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, यानी कि आप उसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, उसके कार्य क्षमता, हार्डवेयर का क्या काम है, सॉफ्टवेयर का क्या काम करता है, फिर इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कीबोर्ड में कितने बटन हैं, कीबोर्ड में कंट्रोल का क्या काम है, डिलीट बटन का क्या काम है, बैक स्पेस, स्पेस बार, कैप्स लॉक का क्या काम है, ये संख्यात्मक कुंजी जो है, संख्यात्मक बटन जो है, नंबरेसी बटन है, और फिर वर्णमाला बटन है, इसके बारे में डिटेल में जो है सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा, कंप्यूटर के पार्ट्स में आप इसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी बात जो है, कीबोर्ड से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। आगे देखिए, माउस के बटन की पहचान करना, जैसे कि आप दाएं स्क्रॉल कर रहे हो, बाएं स्क्रॉल कर रहे हो, दाएं बाएं और स्क्रॉलिंग के बारे में सवाल आपसे पूछा जाएगा। पेंट ब्रश का उपयोग आप कैसे करेंगे और इसके जो कंपोनेंट हैं, जैसे कि होम टैब क्या होता है, पेंसिल क्या है, इरेजर क्या है, ब्रश और एयर ब्रश क्या होता है पेंट में, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। देखिए चौथे पॉइंट में डेस्कटॉप का उद्देश्य क्या है, डेस्कटॉप क्यों बनाया गया, यहाँ से सवाल बन सकता है। इसके अलावा इसका आइकन क्या है, स्टार्ट बटन क्या होता है। देखिए स्टार्ट बटन को दबाने के लिए कौन कौन से की को आप यूज़ करोगे, ये सवाल पूछा जा सकता है। टास्क बार में क्या क्या है, और रिसाइकल बिन तो खैर अलग से एक आएगा कि रिसाइकल बिन में जो है चीज़ें किस तरह से ऐड हो जाती है, रिसाइकल बिन है क्या, रिसाइकल बिन से आप क्या समझते हैं, इस तरह के सवाल वहाँ से बन सकते हैं। आगे देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे जॉयस्टिक क्या है, सॉफ्टवेयर, जैसे सपोज कर लो कि आप किसी स्क्रीन पे जो है मूवी देख रहे हो तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, जॉयस्टिक क्या है, आप
इन चीज़ों से जो है कैसे रूबरू हो पाते हैं, ये सवाल देखा जाएगा यहाँ से। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस की बात हो रही है यहाँ पर। एमएस ऑफिस में देखिए बहुत सारे पॉइंट हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। एमएस ऑफिस में जो है बहुत कुछ है, लेकिन आपको यहाँ पे 3 चीज़ों को पढ़ना है मेनली। एक तो है एमएस वर्ड। वर्ड को आप ऐसे समझ लो कि जो भी आप लिखने पढ़ने का काम कर रहे हो यहाँ पे आपका होगा। सपोज कर लो कि आप राइटर हो, तो आप किताब की जो ड्राफ्टिंग करोगे, किताब लिखोगे आप, वो आप यहीं पे लिखते हो। कहाँ पर? एमएस वर्ड में। आजकल लैपटॉप का ज़माना है, पुराने ज़माने में लोग जो है कागज़ों पे लिखा करते थे। हालांकि कुछ लोग अभी भी लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे आप जो है एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हो। दूसरा देखिए क्या है, एमएस एक्सेल। आप जो है एक्सेल का इस्तेमाल कब करते हो? तो देखिए एक्सेल का इस्तेमाल जो है किया जाता है मार्कशीट बनाने में। बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड है वो यहाँ पे बनाया जाता है, या फिर फ़ी वगैरह का जो कलेक्शन वगैरह है, जैसे कि एमएस ऑफिस में जो है काम में लाया जाता है कि किस बच्चे ने जो है किस किस महीने की फ़ी दी है, एग्ज़ाम फ़ी किन बच्चों ने जमा किया, आईडी लेने के लिए जो है फ़ी जमा की है या नहीं, क्विज़ वगैरह हो रहा है, तो एक्सेल पे वो सारा काम किया जाता है। एक्सेल कहने का मतलब है यहाँ पे पूरी तरह से आप डेटा खेलते हो। अब देखिए एक और पॉइंट बचा हुआ है आपका, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में जो है प्रेजेंटेशन होता है। आपको पता है कि ये जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? कॉर्पोरेट ऑफिसेस में, जहाँ पे इंजीनियर्स जो है अपना जो है प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और बताते हैं। प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है बताया जाता है कि वो काम कैसे कैसे किन किन चरणों में पूरा होगा, कितना पैसा खर्च होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना रिसोर्सेस लगेगा, ये सब बात वहाँ पे बताई जाती है। लेकिन हम लोग हैं टीचर और बात होगी सिर्फ एजुकेशन की, तो एमएस पावर पॉइंट का जो है आप किस तरह से इस्तेमाल करोगे? तो हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे कि पानी हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो बच्चों को आप लर्निंग ट्रांसफ़र कराने के लिए एक टीएलएम के तौर पर पावर पॉइंट का आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। दूसरे तौर पर आप ऐसे समझ लो कि सपोज कर लो कोई मैसेज देना है। हंता वायरस अभी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो हंता वायरस से अवेयरनेस कैसे आप रखोगे? हाथ को अच्छे से धोइए, अब ज़रूरत ना हो तो किसी चीज़ को ना छुएं, हो सके तो मॉल वगैरह में जाएं तो सीढ़ी के पास जो खंभे होते हैं उनको ना टच करें। ज़रूरत हो तो आप जो है बाहर जाएं, अदरवाइज़ आप मास्क वगैरह लगा कर जा सकते हैं। इन मैसेज को आप जो है इसमें लिख सकते हैं और बच्चों को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आगे देखिए वर्ड दस्तावेज में फॉर्मेटिंग क्या होती है। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ एग्जाम में सवाल कैसे आ सकते हैं एमएस वर्ड से। सपोज कर लो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो फॉन्ट की साइज़ है, फॉन्ट की साइज़ सबसे कम कितनी होती है और सबसे अधिक कितनी हो सकती है, यहाँ से सवाल बन सकता है। देखिए ये केबीएस वगैरह में जो है सवाल पूछे जा चुके हैं एमएस वर्ड में इस तरह से, तो मैंने जो है सारे सवाल को जो है कलेक्ट करना शुरू कर दिया है ताकि आप अच्छा प्रदर्शन एग्जाम में कर पाएँ। किस तरह के सवाल कंप्यूटर से बने हैं बड़े बड़े एग्जामिनेशन में, जेएसएससी के एग्जामिनेशन में, वहाँ को मैंने ऐड किया है। वर्ड प्रोसेसर से सवाल पूछा जाएगा, वर्ड स्क्रीन से और मेन्यू बार से सवाल आपका आएगा। अब देखिए इंटरनेट, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इंटरनेट वर्ड को ही लिख देना अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। इंटरनेट का आपको परिचय देना है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, HTTP क्या है, ठीक है, और एक और है HTTPS क्या है। तो इस तरह से सवाल बन सकता है, दोनों में कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। कौन ज़्यादा सिक्योर है, कनेक्शन के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, वेब ब्राउज़र खोलने के चरण क्या हैं, सर्च इंजन क्या होता है, जैसे कि गूगल, आप सर्च इंजन सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर है गूगल के अलावा आपको जो है देखने को मिलेगा बिंग, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा याहू। तो ये सब पुराने जो है सर्च इंजन हैं। अभी यहाँ से सवाल इंटरनेट से ये भी आ सकता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो उसमें देखिए आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करा सकते हैं, फूड डिलीवर करा सकते हैं, बाइक बुक करा सकते हैं, टिकट बुक करा सकते हैं। तो इससे जो है जुड़ा हुआ सवाल आपसे आएगा। ईमेल अकाउंट बनाना, ईमेल अकाउंट बनाने के कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ईमेल क्या है, ईमेल में जो है सेंडर क्या होता है, ईमेल में सब्जेक्ट किसे कहते हैं, अटैचमेंट आप कैसे ऐड करते हो। इसके अलावा सीसी क्या है, बीसीसी क्या है, सीसी मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यहाँ से सवाल बनेगा। तो नोट्स में मैंने ये सब कुछ जो है ऐड करना शुरू कर दिया है। इसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे, ईमेल का किन किन पर्पज़ से इस्तेमाल होता है ईमेल, ठीक है। आगे देखिए विंडोज़ खोलना, फाइल का नामांकन करना, ये सब सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए पावर पॉइंट के बारे में अलग से सवाल देखिए बनेगा। इन्होंने जो है देखिए यहाँ पे आपको एक एमएस पावर पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से इन्होंने जो है पावर पॉइंट को अलग से पूछ दिया है, जिसमें स्लाइड कैसे आप बनाओगे, टेक्स्ट कैसे ऐड करोगे, इमेज
ऑडियो वीडियो का इंसर्ट आप कैसे करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। स्लाइड एनिमेशन, सबसे अच्छी बात ये है कंप्यूटर से अगर आप बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो सबसे बेहतर है कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बच्चों को पढ़ाओगे, एक्सेल स्प्रेडशीट से बच्चों को आप पढ़ाओगे, तो यहाँ से सवाल आपका बनेगा। इसके बाद जो टोकरी भर के सवाल पूछा जाएगा पॉइंट नंबर 10 से, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और शिक्षक की ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ पे की जाती है, बच्चों का मूल्यांकन भी किया जाता है, टीचर का भी मूल्यांकन किया जाता है। टीचर का सर्टिफिकेट निष्ठा ऐप पे मिलेगा आपको, जहाँ पे 70% अंक लाना जरूरी है। निष्ठा ऐप जो है सबसे पहले 1 to 6 to 8 के बच्चों के लिए आया, फिर ये जो है 8 to 12 के लिए आया, फिर जो है प्राइमरी के बच्चों के लिए आया, फिर बाल बाटिका यानी कि यूकेजी एलकेजी वगैरह के लिए आया। तो निष्ठा ऐप क्यों लॉन्च किया गया, इसका क्या उद्देश्य है, टीचर यहाँ पे क्या करते हैं, टीचर को ट्रेन करने के लिए टेलीग्राम पे आईडी बनाई जाती है, या फिर जो है कम्युनिटी को यानी कि लोगों को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाता है। छोटे छोटे सवाल यहाँ से बन सकते हैं निष्ठा ऐप से। इसके अलावा जो है दीक्षा जो है, उसके अलावा जे गुरु जी ऐप क्या है, पीएम ई विद्या का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, पीएम ई विद्या का जो है लॉन्च कब किया गया, इसका इस्तेमाल कब किया गया, इस तरह से सवाल एग्जाम में आएंगे। एकदम टू द पॉइंट फैक्चुअल सवाल जो बनेंगे वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास से आप क्या समझते हैं, ऑनलाइन क्लास आप कैसे ले सकते हो, और जो मीटिंग टूल्स है जैसे गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, तो इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, यहाँ से सवाल आपका बनेगा। ठीक है। इसके अलावा टीएलएम में जो है आईसीटी का इस्तेमाल कैसे करोगे। देखिए डायरेक्ट सवाल कहाँ से बनेगा, आईसीटी में सवाल आपका बन सकता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से सवाल बन सकता है कि ये क्या है। आगे देखिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, तो यहाँ से सवाल आपका बनेगा। ये छोटा सा सिलेबस है, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि कभी कभी एक वर्ड ना, अब इंटरनेट को आप पढ़ने के लिए इंटरनेट का परिचय, इसमें बहुत कुछ शामिल हो सकता है। इंटरनेट का आविष्कार कहाँ हुआ, इसके अलावा जो है इंटरनेट पूरे पूरे जो विश्व में जो है कैसे फैला हुआ है, स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी है वो कैसे काम करेगी, वहाँ से सवाल बहुत जो है भरेंगे। और मैंने पूरी तैयारी इसके लिए कर रखी है, आपके लिए जो है कुछ क्लासेस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी। बाकी यहाँ से फिर से एक बार आप क्यूआर देख लीजिए जिनको नोट्स लेना है, और जो ये 10 नंबर का सवाल आएगा आपका, तो इसके लिए 49 एक छोटी सी प्राइस रखी गई है ताकि आप जो है अच्छे से एग्जाम में प्रदर्शन कर पाएं। ठीक है, यहाँ से आपको क्यूआर दिख रहा होगा। और मैं फिर से बता दूं, आई मिथुन सिंह पे टेलीग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। आई मिथुन सिंह आप सर्च करोगे तो मेरी आईडी आपको दिख जाएगी। बाकी मैंने यहाँ पे जो है लगा भी रखी है, यहाँ से आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा योर मिथुन सिंह। या फिर आप टेलीग्राम पे मुझसे अगर संपर्क नहीं करना चाहते हो तो योर मिथुन सिंह पे भी आप संपर्क कर लीजिए। लेकिन एंड ऑफ द डे टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया जाएगा जहाँ पे आप सभी को एक बार में जो है नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, टाइम टू टाइम हम लोग यहाँ क्विज वगैरह भी खेलेंगे और लाइव इंटरेक्शन भी होगा यहाँ पर, ताकि आप जो है तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। ठीक है, और आई मिथुन सिंह पे मेरी इंस्टा आईडी भी है, वहाँ से भी जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। एक क्लास में आज रात तक एक क्लास पक्का मैं आपके लिए जो है कंप्यूटर का लेकर आने वाला हूँ। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।